हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ साइला। आज हम लोग देखेंगे कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न लोगो कॉरल ड्रॉ में किस तरह से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर अपना ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। डबल क्लिक किया और सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर ऑन होता है तो ये विंडो हमारे पास में आ जाती है। ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, कैपिटल लेटर में डाल देती हूँ मैं, SONY। पूरा नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लंबा नाम है। तो मैंने सोनी लिख दिया, या सोनी लोगो कर देते हैं, स्पेस LOGO लोगो। अब बाकी सारी सेटिंग वही रखनी है। ओके कर दिया मैंने। तो स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि पेज आ चुका है। अब सोनी के लोगो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटर शेप क्या है, यानी वो लोगो किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो यहाँ से हमारा टूल यूज़ होगा रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेंगे हम लोग, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये हमें रेक्टेंगल क्रिएट करके दे रहा है। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, अगर मैं लोगो देखती हूँ और मुझे लगता है ये स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगी। मेरा ये रेक्टेंगल है, कंट्रोल दबाऊंगी तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल छोड़ती हूँ तो जो मैंने क्रिएट किया, यानी इस तरह से मैं बना रही थी, तो ये मुझे इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई देगा। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करती हूँ तो मुझे यहाँ से मैं इसे स्क्वायर देख सकते हैं हम लोग, और इसे स्केल भी कर सकते हैं साथ ही साथ। तो मुझे इतना बड़ा एक स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक छोड़ा, फिर कंट्रोल छोड़ना है। अब देखना है कि स्क्वायर में किस कलर का स्क्वायर रखना है हमें। तो मुझे ये लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो लाइट ग्रीन यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे। जो भी ग्रीन आपको लग रहा है स्क्वायर में होना चाहिए, वो कलर आप फिल करेंगे। उसके बाद में सोनी के लिए, यानी एस मुझे इसके अंदर डालना है। एस ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी वो कुछ एस का कुछ ही पोर्शन, बॉक्स के अंदर का पोर्शन ही दिखना चाहिए, बाकी पोर्शन नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग टेक्स्ट टूल लेंगे और सिंगल क्लिक करके कैपिटल S टाइप करेंगे और इसे बोल्ड करके बड़ा कर देंगे। अब कितना बड़ा होना चाहिए वो यहाँ पर हम लोग फिट करके देखेंगे कि और बड़ा होना चाहिए या कितना और छोटा होना चाहिए। तो स्केलिंग और प्लेसमेंट साथ ही साथ करते जाना है। फिर एक बार जब लगता है कि परफेक्ट आ रहा है, उसके बाद में छोड़ देना है। तो मुझे यहाँ से कोई जगह नहीं दिखनी चाहिए, तो ये S थोड़ा सा इधर मूव होगा। और अगर मेरा फाइनल आउटपुट जो है उसमें मैं देखती हूँ, तो यहाँ से ये लाइन इधर जाके यहाँ से इतना शेप क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर जगह भी बच रही है। ठीक है, तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और मेरे पास ऑप्शन है इफेक्ट में जाके, पावर क्लिप में जाके प्लेस इनसाइड कंटेनर, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके अंदर प्लेस कर देना है। यानी मैंने उस S को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। अगर मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने जाऊँ तो किस तरह से, जैसे कि मुझे एक सर्कल है मेरे पास में और पिक टूल लिया और मैंने एक टेबल लिया हुआ है या फिर ग्राफ लिया हुआ है, जो मैंने इस तरह से क्रिएट की। काफ़ी बड़ी ग्राफ है, मैंने इसको कलर फिल कर दिया। अब मुझे इस ग्राफ को इस सर्कल फॉर्म में ही दिखाना है, मतलब मुझे ये ग्राफ के रोज एंड कॉलम्स भी दिखाने, लेकिन मुझे इसका आउटर जो शेप है वो मुझे रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि सर्कल फॉर्म में दिखाना है। तो मैंने इस ग्राफ को सेलेक्ट किया और इफेक्ट में जाके, पावर क्लिप में जाके प्लेस इनसाइड कंटेनर, तो ये एरो पूछता है किसके अंदर प्लेस करना है, तो इसको इसके अंदर दबा देना है। अब वो इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, गया बट दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ग्राफ हमने सर्कल से काफ़ी दूरी पे रखा था, यानी वो सर्कल के अंदर लेकिन इतनी दूरी की जगह पर आया हुआ है। तो अब वो एडिट कैसे होगा? मुझे इसको सर्कल में दिखाना है उस ग्राफ को। तो सर्कल सेलेक्ट करके वापस से जाएंगे एडिट में, पावर क्लिप के अंदर एडिट कंटेंट्स, ये क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर जो सोनी का लोगो हमने बनाया था वो गायब हो गया है। इसका मतलब क्या है? हम लोग सर्कल के अंदर की जगह में हैं, यानी सब कुछ हमारा मेन स्क्रीन पे है, लेकिन ये सर्कल के अंदर जो पावर क्लिप हमने यूज़ किया है, उस क्लिप के अंदर कितना पार्ट है? सिर्फ ये वाला ग्रिड, अपना रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है, यानी रेक्टेंगुलर शेप है।
तो इसे मैंने मूव किया, जहाँ पर मुझे इसे प्लेस करना है वहाँ पर प्लेस करूँगी। सेंटर टू सेंटर अगर अलाइन करना है तो सेंटर लेके भी आप कर सकते हो। छोटा बड़ा करना है यानी स्केलिंग वगैरह ये सब हो सकती है, जैसा आपको दिखाना है वैसा आप करोगे। कुछ अगर क्रिएट करना है, जैसे अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर और भी अलग अलग 2-3 शेप होने चाहिए, इनका अलग अलग कलर होना चाहिए, तो मैं वो सब भी कर सकती हूँ। यानी ड्राइंग का पार्ट भी होता है पावर क्लिप के अंदर। फिर एक बार आपकी एडिटिंग पूरी हो जाती है तो नीचे ऑप्शन आता है फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट, या तो फिर इफेक्ट्स के अंदर पावर क्लिप के अंदर भी फिनिश एडिटिंग लेवल दिस लेवल कर सकते हैं, लेकिन इतना लॉन्ग जाने से बेटर है हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे फिनिश एडिटिंग किया तो इसने क्या किया, मैंने जो भी कुछ क्रिएट किया था अपना स्क्वायर सर्कल के अंदर, तो पावर क्लिप में उतने सर्कल के एजेस के हिसाब से उतनी वो सारी चीज़ें उसने हाइड कर दी। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया, मैंने एस टाइप किया और एस को इस तरह से प्लेस किया, इस तरह से उसका स्केलिंग किया कि वो इस पूरा मुझे आउटपुट बराबर मिल जाए। अब इसमें मुझे एडिटिंग और करनी है एस, लेकिन ज़्यादा मॉडिफाई होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना हो पाता है उतना हम लोग करेंगे। तो वापस से एडिट कंटेंट्स में गए, ये एस को मुझे ये पॉइंट थोड़ा और नीचे आना चाहिए, तो ये तो या तो मैं ऐसे खींच सकती हूँ इससे, अगर ये लंबा दिख रहा है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप अरेंज में जाके इसको कन्वर्ट टू कर्व या फिर कंट्रोल क्यों कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हट जाएगी, इधर से आप इसके दोनों पॉइंट को शिफ्ट टूल लेके शेप टूल लेके दोनों पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से, और फिनिश एडिटिंग कर सकते हैं। अब मुझे इसका एस का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए वापस से वही सेम एडिट कंटेंट्स करके एस को लेना है, और जैसा कलर आपको दिख रहा है ब्लू है, बट ब्लू में अलग शेड है, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। तो शेड बनाने के लिए यूनिफॉर्म में चले जाइए, वो भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ से कलर कैंसिल कर दो। इसे प्रेस करके भी हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कन्वीनियंट नहीं लगता तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यूनिफॉर्म में जाना है, मॉड्यूल में जाना है या मॉडल्स में जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी कलर आपको लग रहा है कि ये राइट है या ये होना चाहिए, तो वो आप कलर इसमें अप्लाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कलर इसमें होना चाहिए। ओके किया मैंने और फिनिश एडिटिंग कर दूंगी मैं, तो ये फिनिश एडिटिंग होके ये मुझे फाइनल ऐसा दिख रहा है। अब अगर मुझे ऐसा दिखाना है कि यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स है, तो वो दो ऑप्शन है, या तो वो मैं बाहर से बना के रेड कलर कर दूं, आउटलाइन भी रेड करके उसे प्लेस कर सकती हूँ, या तो पावर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं, तो मैंने बाहर ही रखा। फिर हम लोग देखते हैं कि ऊपर एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक और लिया, रेक्टेंगल टूल लेके इस स्नैपिंग का यूज़ करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के मैंने एक रेक्टेंगल यूज बना दिया। इसका मैं हाइट इसके हिसाब से रख रही हूँ। अब ये किस कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए। इसमें टेक्स्ट आएगा सोनी, तो हमें टेक्स्ट टूल अगेन लेना है। टेक्स्ट टूल लेके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में SONY। अब सिमिलर फॉन्ट सर्च करना है, एग्जैक्टली सेम फॉन्ट हर एक लोगों का मिल नहीं सकता, तो हम लोग देखेंगे जो हमें सिमिलर लगेगा हम लोग वो फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन देखती हूँ मैं, एंटर, ये थोड़ा सा सिमिलर है। अब ये टेक्स्ट किस कलर का होना चाहिए, वाइट, तो मैं इसे वाइट कलर दूंगी और इसे सेंटर से पकड़ के स्क्रीन के ऊपर यानी शेप के ऊपर अप्लाई करूंगी, यानी फिर प्लेस कर दूंगी। मुझे स्पेसिंग वगैरह इसमें कम ज़्यादा कुछ अगर लग रही है करने के लिए तो मैं इसे कर सकती हूँ। मूव ये साइड से होगा, और चाहिए तो थोड़ा सा हाइट कम कर लो, सेंटर में प्लेस कर दो, तो ये आपको परफेक्ट मिल गया। उसी तरह मैंने एक और बॉक्स लिया, नीचे ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के हिसाब से मुझे बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट टेलीविज़न 2 लाइन हमें टाइप करनी है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा, जानबूझ के मैं छोटा बना रही हूँ। अब इसकी स्केलिंग मुझे इसके हिसाब से करना है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से खींचा, लेकिन मैं रखूँगी कर्सर यहाँ पर, तो एग्जैक्टली उसके लेवल में लेके छोटा करेगा ये। इसको भी मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब टेक्स्ट टूल लेना है, मुझे 2 टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पर एंटरटेनमेंट टाइप करना है, सबसे पहले कर्सर प्लेस किया यानी सिंगल क्लिक करना है, स्पेलिंग लिखना है, फिर इसे पिक टूल यानी कि सिलेक्शन टूल आपका लेना है, बोल्ड करना, टाइम्स न्यू रोमन ही डाल दो, सिमिलर है वो, बोल्ड कर दो और इसे प्लेस करो यहाँ पर।
गायब हो रहा है क्योंकि दोनों भी ब्लैक है। वाइट कलर दे दो, दिखेगा। फिर इसे देख लो कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, और इसको प्रोपोर्शनली मैच करने से पहले हम लोग दूसरा भी ले लेंगे। इसी का डुप्लीकेट मैंने मारा, राइट क्लिक किया, डबल क्लिक करूँगी, कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल। अब मैं इसमें टेलीविज़न टाइप कर देती हूँ, तो सेम फॉन्ट भी मुझे मिल गया और मुझे कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नीचे का जो टेक्स्ट है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे, यानी कि उतनी पूरी स्पेस लेने के बराबर की साइज़ में है वो। फिर दोनों का एक ही अलाइनमेंट होना चाहिए, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो भी स्टार्ट होना चाहिए, ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर वो भी एंड होना चाहिए। दोनों के बीच का गैप थोड़ा कम कर लेंगे, या दोनों को थोड़ा सा और ऊपर मूव करेंगे। टॉगल कीज़ यानी अप डायरेक्शन में अप एरो की आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा राइट सेंटर। बॉक्स थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लग रहा है, इसे पकड़ना है, सिलेक्ट करना है, यानी कि ये पॉइंट थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर। बैलेंस करना है, जितनी ये जगह छूटी हुई है इतनी ये जगह नीचे की भी छोड़ना है। राइट में यहाँ पर एक सर्कल में आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाया। कंट्रोल के साथ में सर्कल बनाएंगे तो परफेक्ट सर्कल मिलेगा हमें, तो कंट्रोल के साथ में सर्कल बनाया। टेक्स्ट टूल लेना है, क्लिक करना है, कैपिटल आर। अब ये आर थोड़ा सा छोटा होगा और इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। आउटलाइन यानी सर्कल की आउटलाइन 2 mm से 2.5 कर देती हूँ, थोड़ी थिकनेस, या फिर 3 कर दो। देखो यहाँ पर अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट 3 डालूंगी तो 3 mm ही होगा वो, तो मैंने क्लिक किया तो mm अपने आप आ गया। तो 3 mm, या सॉरी पॉइंट में डालना चाहिए था, 0.3 mm। तो ये मुझे ऑलमोस्ट आर की थिकनेस से बराबर मिल रहा है। या 0.3 के बाद 5 डाल दो, 3.5, और एंटर। तब देखो तो बैलेंस करते हुए जाना है, जब लग रहा है आपको इक्वल आ चुका है, फिर उसके बाद में CE सेंटर टू सेंटर लाइन और ग्रुप कर देना है। फिर इसकी साइज़ छोटी कर दो थोड़ी सी, कहाँ पर प्लेस करना है वहाँ पर प्लेस कर दो। जूम आउट करके देखो बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आर एक्चुअली अनग्रुप करो और इसे थोड़ा सा इधर कर दो, हालांकि ये सेंटर में तो था लेकिन जूम आउट करने पे इधर बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे दिख रहा है। ठीक है, चलेगा। तो इसे ग्रुप कर देना है। ग्रुप कर देने के बाद ये नीचे का पोर्शन अलग ग्रुप कर दो, और ये नीचे का ऊपर का सोनी और वो बॉक्स अलग ग्रुप कर दो, और मिडल का जितना लोगो का पोर्शन है वो उतना अलग सेलेक्ट करके ग्रुप कर दो। तो आपके पास में 3 ग्रुप हो गए, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप। अंडू 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 अंडू। अब एंड में क्या करना है, सबको एक साथ पकड़ के एक बड़ा ग्रुप कर देना, यानी ग्रुप्स का ग्रुप किया। थोड़ा सा इसे हमने यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर दिया ताकि थोड़ा सा स्क्वायर भी ये दिखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा मोटा होना चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, उसके अंदर जाके पावर क्लिप के अंदर जाके टेक्स्ट को एडिट करना मैंने बताया है उस तरह से। अगर हम देखना चाहें अभी वो काम कैसे करना है तो अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद इसे भी अनग्रुप किया और इसे सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट पावर क्लिप में जाना है, एडिट कंटेंट्स में जाना है, शेप टूल लेना है, ये पॉइंट पकड़ना है और ये सारे पॉइंट्स आपको आगे चाहिए, यानी ये सारे पॉइंट्स आप लेते हो और आगे खींचते हो इसे। तो ये थोड़ा सा मोटा कर देगा ये वाला पोर्शन। सेम चीज़ यहाँ से भी कर लो। तो ये भी मुझे मोटा मिल गया। जैसा भी लग रहा है चेंजेस आपको लग रहा है करना चाहिए वैसे चेंजेस करो। वो पॉइंट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करके ये मोटा हो गया। अब वापस से इसे एक साथ सेलेक्ट किया और इसे ग्रुप किया और सिलेक्ट ऑल करके फिर ग्रुप कर दिया और इसे चाहिए तो निकाल दो। फिर इसे सिलेक्ट किया, फिट, स्क्रीन के ऊपर फिट करके देख सकते हो। F9 दबाओगे तो ये आपको फाइनल आउटपुट आपका रेडी है। थैंक यू।